हेलो बच्चों, हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों के बारे में बता दिया था कि साइड के बेसिस के ऊपर अगर हम लेके चले तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल पढ़ा था। दूसरा हम लोगों ने एंगल्स के हिसाब से पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने एक्यूट एंगल या हम न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण हमने पढ़े थे। अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं त्रिभुजों की कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेटा, जब त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ ली थी कि जो त्रिभुज के कोण होते हैं, कोणों का योग, कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, और ये वाली कौन से क्लास में है? आपका 7th क्लास हम कर रहे थे, 7th क्लास में है। और मैं सिर्फ इस पार्ट को 7th क्लास से रिलेट नहीं करूँगी, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट्स द बेस। ट्रिग्नोमेट्री जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये बेस है आपका, ये क्लास आपकी बेस है। और यहाँ पे आप ट्रायंगल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो आगे तक भी आप इसको काम में लेंगे। तो यहाँ पे है, सबसे पहले हम लोगों ने कोण की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो है कि कोण जो है त्रिभुज है, उसमें 3 कोण होंगे और तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अब हम इसके जो प्रॉपर्टी कुछ और पढ़ते हैं, कोई नए शब्द हम पढ़ेंगे। पहला एक शब्द हम लेके चलते हैं, वो है माध्यिका। माध्यिकाएं बोल दें या माध्यिका बोलते हैं, ये मीडियन होता है। बेटा, माध्यिका या मीडियन क्या है? एक त्रिभुज लेते हैं, 3 प्रकार के त्रिभुज मैंने आपको बताए थे। इन तीनों प्रकार के त्रिभुजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के त्रिभुज, मैंने न्यून कोण त्रिभुज कोण के आधार पे, दूसरा हमने अधिक कोण पढ़ा था और तीसरा हम लोगों ने समकोण पढ़ा था। तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है न्यून कोण, एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है तो वो अधिक कोण, और एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले मैं इसमें न्यून कोण त्रिभुज के बारे में आपको बताती हूँ, या आपको माध्यिका के बारे में इससे रिलेट करके बताती हूँ। जैसे ये आपका एक न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। अब माध्यिका क्या होती है बेटा? ये शीर्ष से लेकर, इस शीर्ष से लेकर जो सामने वाली भुजा है उसका जो मिड पॉइंट है, उन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो हमारी माध्यिका होती है। जैसे ये 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, उसका मिड पॉइंट जैसे 8 सेंटीमीटर है तो 8 का मिड पॉइंट हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। सामने वाले शीर्ष से लेकर इस वाले मिड पॉइंट पे जो हम लोग रेखा खींचते हैं वो हमारी माध्यिका हो गई। शीर्ष से लेकर मिड पॉइंट, ये क्या है? अपना मध्य है, या इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है जी। तो आपके पास में कितनी माध्यिकाएं होंगी? 3 माध्यिका होंगी, क्योंकि 3 शीर्ष है और 3 भुजा है तो हमारे पास में 3 माध्यिका होंगी। यहाँ पे इस शीर्ष से लेकर इसके बीच में ये अपना हो गया, इससे लेकर और इसके ये हमारा हो गया। ये 3 माध्यिकाएं हो गई। यहाँ पे देखिए, हमारी ये पहली माध्यिका हो गई, ये हमारी दूसरी माध्यिका हो गई, ये हमारी तीसरी माध्यिका हो गई। ठीक है, तो माध्यिका क्या हुई? मीडियन क्या हुआ? आपको समझ में आया होगा। जो शीर्ष है उस शीर्ष से लेकर जो अपोजिट साइड है उसके जो मध्य बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा है वो हमारी माध्यिका होती है। 3 माध्यिकाएं होंगी एक ट्रायंगल के अंदर। और इस माध्यिका की जब मैं विशेषता आपको बताऊं तो पहली इसकी विशेषता है कि जो माध्यिका है ये तीनों एक बिंदु पे मिलते हैं, और वो जो बिंदु है उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक, या उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। सेंट्रॉइड क्या होगा? तीनों माध्यिकाएं जहाँ पे मिल रही हैं, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है ये हमारा सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, पहला कि तीनों किस पॉइंट पे? एक बिंदु पे मिलती है जो कि सेंट्रॉइड है। दूसरा बेटा, सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। जो केंद्रक है वो केंद्रक सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होगा।
ये चीज़ याद रख लेना कि केंद्रक, यहाँ पे जितने भी मीडियन है, कैसा भी आप ट्रायंगल ले लिए, ये आपने न्यून कोण लिया था, अगर मैं इसका समकोण लेके चलूँ, देखिए बेटा ये समकोण हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया यहाँ पे, ये इसका मिड पॉइंट है, ये आ गया, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से यहाँ पे ये आ गया, फिर ये मिड पॉइंट है, ये आ गया। तो हमेशा या अधिक कोण का मैं लेके चलूँ, ये आपका अधिक कोण है अधिक कोण, ये इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, ये इसका लमसम, आप लोग तो नाप के बनाओगे, मैं अंदाजे से ही खींच रही हूँ, ये मिड पॉइंट हो गया, और यहाँ से इस शीर्ष से लेकर इस तक ये आपका मिड पॉइंट है। तो हमेशा जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे होगा, हमेशा जो ट्रायंगल होगा उसके अंदर स्थित होगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें जो याद करने का है, कि जो सेंट्रॉइड है ना, वो माध्यिका को केंद्रक, माध्यिका को 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या 2:1, मतलब यहाँ पे जब हम भुजा देखेंगे, अगर ये 6 सेंटीमीटर की हुई, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 6 सेंटीमीटर में हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों का 4:2 रेशो के अंदर ये डिवाइड करेगा। आप इसमें देख भी सकते हो, ये वाला भाग आपका 4 है और ये 2 सेंटी, मतलब 2 सेंटीमीटर का ये होगा, तो 1 सेंटीमीटर का ये होगा। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखिए, माध्यिका फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ये होता है। तीनों जो माध्यिकाएं जहाँ पे मिलती है वो आपका केंद्रक होता है। केंद्रक तीनों प्रकार का जो त्रिभुज है उसके अंदर हमेशा अंदर की तरफ त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो केंद्रक है, जो ये सेंट्रॉइड है, ये इस माध्यिका को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। ये है आपका त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एक और हम लोग देख के चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बेटा जो हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं वो इसके अंदर है शीर्ष लंब। अब शीर्ष और लंब आप समझ सकते हैं, शीर्ष मतलब वर्टेक्स हो गया, लंब मतलब मैंने आपको बताया था लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। जहाँ पे आप शब्द लंब पढ़ते हैं उसका मतलब है 90 डिग्री। तो शीर्ष लंब कौन सी रेखाएं होती हैं, देखिए यहाँ पे भी हम तीनों त्रिभुजों का लेके चलेंगे, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण का। तो सबसे पहले न्यून कोण जो एक्यूट एंगल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है। अब बेटा शीर्ष लंब क्या होगा कि सामने वाली, ये शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर जब 90 डिग्री का कोण बनाती है, वह रेखा जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है वो हमारा शीर्ष लंब होता है। तो यहाँ से ये देखिए, ये जब 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाए, आपने माध्यिका में आपने पढ़ा था डिफरेंस, बेटा ध्यान रखना, माध्यिका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मीडियन, मध्य बिंदु मतलब सामने वाली भुजा जो है उसका बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट। यहाँ पे आपका शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एक कोण बन गया। फिर ऐसे यहाँ पे जब आप बनाएंगे एक 90 डिग्री का कोण ये बनेगा, और फिर तीसरा आप बनाएंगे एक 90 डिग्री का कोण ये बनेगा। तो यहाँ पे भी यही है कि कितने शीर्ष लंब होंगे, 3 शीर्ष लंब होंगे। कितने? 3। एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष लंब बनेंगे। एक यहाँ पे आपका ये बना था, एक यहाँ पे ऐसे ये 90 डिग्री का ये बना, और तीसरा आपका ऐसे बना। और जो तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पे मिलते हैं वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। इसका मुझे हिंदी वर्जन नहीं मिला तो आप इसको ऑर्थो सेंटर में ही याद कर लेना, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है? जहाँ पे तीनों शीर्ष, वह बिंदु जहाँ पे तीनों शीर्ष लंब आपस में मिलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब बेटा इसमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो सेंटर, जैसे हमने सेंट्रॉइड में पढ़ा था कि तीनों से जो सेंट्रॉइड है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, इसमें ऐसा नहीं है। जो एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट था ना, ये न्यून कोण है, न्यून कोण के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर वो हमेशा
त्रिभुज के अंदर होगा, ठीक है, वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा ये। अब दूसरा हम लोगों का है अधिक कोण या समकोण लेके चलते हैं। पहले समकोण आपको पता है एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये अब बेटा इसमें 90 डिग्री, तो जब ये 90 डिग्री का है तो आप मान के चलो ये लाइन, ये वर्टेक्स से लेकर सामने वाली भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया, यहाँ पे आ गए इस वाली लाइन का ये। अब ये वाली लाइन है, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का 90 डिग्री यहाँ पे बन गया, और इसी तरीके से इसका जो 90 बनाएंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे आएगा, मतलब ऑर्थो सेंटर ये हो गया। मतलब कि समकोण के अंदर यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो समकोण है इसके अंदर जो ऑर्थो सेंटर बनेगा हमारा, मतलब शीर्ष लंब का जो मिड पॉइंट मिलने वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे बनेगा, 90 डिग्री पर, ठीक है। जो समकोण है उसका जो 90 डिग्री का कोण है इस वर्टेक्स के ऊपर समकोण का जो ऑर्थो सेंटर है वो बनेगा। ये हो गया हमारा समकोण। अब तीसरा आपका एक और है, वो है आपका अधिक कोण। तो अधिक कोण, ये आपका अधिक कोण हो गया। अधिक कोण में बेटा देखो, यहाँ से जब मैं सीधी नीचे 90 डिग्री की लाइन बनाऊंगी तो मेरा यहाँ पे सीधा आएगा। इसी तरीके से जब मैं इसका सीधा पॉइंट बनाऊंगी तो मेरे यहाँ पे, मतलब आउट सेंटर, इसका भी जब मैं 90 डिग्री का बनाएंगे तो हमारे बाहर की तरफ कहीं पे ऑर्थो सेंटर हमारा अधिक कोण के अंदर, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर जो मेरा ऑर्थो सेंटर है, मतलब मेरा जो शीर्ष लंब जिस बिंदु पे मिलते हैं वो मेरा कहीं पे बाहर, त्रिभुज के बाहर बनेगा। त्रिभुज के बाहर कहीं पे भी ऑर्थो सेंटर मेरा बनेगा। तो इसमें ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका शीर्ष लंब 90 डिग्री बनाएगा सामने वाली भुजा के ऊपर। एक्यूट एंगल न्यून कोण है उसमें त्रिभुज के अंदर बनेगा। समकोण है उसमें जो समकोण जो 90 डिग्री जहाँ पे है, समकोण जहाँ बन रहा है उस वाले वर्टेक्स के ऊपर हमारा ऑर्थो सेंटर बनेगा। और अधिक कोण के अंदर जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो कहीं पे बाहर बनेगा, कहीं पे बाहर स्थित होगा। तो ये आपका तीसरा बिंदु है कि शीर्ष लंब कहाँ पे बनते हैं या शीर्ष लंब होते क्या है। बेटा अब जो चौथी प्रॉपर्टी है वो चौथी प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल्स की या बाह्य कोण की। त्रिभुज के अंतः कोण आपको बता दिया, ये आपका एक त्रिभुज है और इसके अंदर जो ये कोण बन रहे हैं, कोण 1, 2 और 3, ये हमारे क्या हो गया, अंतः कोण हो गए, क्योंकि कोण के अंदर बनने वाले जो कोण है वो हमारे अंतः कोण हो गए। अब जब मैं एक्सटीरियर कोन्स की बात करती हूँ तो बाह्य कोण का मतलब है इस त्रिभुज की जो ये रेखा है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में कोण, इसको मैं 4 दे देती हूँ, मेरे पास में एक कोण आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरा 5 आ गया, ये मेरा बाह्य कोण है। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ तो मेरा ये जो कोण है ये मेरा 6 एक्सटीरियर कोण आ गए। ये मेरे पास में अलग अलग कोण आ जाएंगे। अब बेटा इसमें जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, जैसे अंतः कोणों का योग मैंने बताया था कि 180 होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाह्य कोण है, वो इसके जो सम्मुख अंतः कोण है उनका योग होता है। मतलब यहाँ पे जो एंगल 4 है वो मेरे एंगल 1, जो मेरा एंगल 4 है वो मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पे जो मेरा ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे मैं जब 5 को देखूंगी तो मेरे 5 के सम्मुख मतलब उसके सामने वाले कोण, ये नहीं, 5 के सामने वाले कोण, ये 2 एंगल हो गया। तो जो 5 है वो मेरा 2 और 3 के बराबर होगा। ये मेरा एंगल 5 क्या हो जाएगा, मेरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है। ऐसे ही जो एंगल 6 है मेरा
वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये मेरी एक बाह्य कोण की प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल्स की, कि जो एक्सटीरियर बाहर की तरफ जो कोण बनने वाला है वो अंदर जो दोनों कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। उसका रीज़न भी है कि ऐसा क्यों होता है। आपने ये इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया, लीनियर पेयर इक्वेशन आपको बताइए, एक सीधी लाइन जो होती है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सीधी लाइन पर बनने वाले जो कोण होता है उनका योग 180 है। यहाँ पे आपको ये भी पता है, दूसरा बिंदु आपको ये पता है कि जो कोणों का योग होता है, अंतः कोणों का योग है वो भी 180 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जब मैं उसको सेम लेके चलूँगी तो एंगल 5 जो है वो एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर होगा। जैसे आप कर लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर इक्वेशन आ गया, लीनियर पेयर एंगल्स है ये, लीनियर पेयर एंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरा क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, त्रिभुज के कोणों का योग, कोणों का योग, ठीक है। अब मेरे पास में ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड मेरे बराबर है, सॉरी राइट हैंड साइड 180 180। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 के कट जाएगा तो एंगल 5 मेरी किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। इस तरीके से ये हमारी प्रूफ हो गई। तो यहाँ पे आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली ट्रायंगल की। सबसे पहले कोण के बारे में, अंतः कोणों का योग 180 होता है। फिर माध्यिका के बारे में कि शीर्ष से लेकर सामने वाली भुजा जो है उसके जो मिड पॉइंट को बनाने वाली जो रेखा है वो आपकी माध्यिका है। माध्यिका, तीनों माध्यिका जहाँ पे मिलती है वो हमारा सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड हमारा 2:1 में माध्यिका को डिवाइड करता है। तीसरा हमने शीर्षलंब पढ़ लिया। शीर्षलंब में सामने वर्टेक्स से लेकर सामने वाली भुजा के ऊपर 90 डिग्री की जो रेखा बनाई जाती है वो हमारा शीर्षलंब होता है। और चौथा हमने बाह्य कोण के बारे में पढ़ लिया कि बाह्य कोण, जो बाहर वाला कोण है, वो सामने वाले जो अंतः कोण होता है उनका योग के बराबर होता है। अब इनके ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।